नवा संस्कृता मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आर के संस्कृत परिवार में हम वाचन कर रहे हैं किरातार्जुनीयम। महाकवि भाभी द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में हम लोगों ने 38 श्लोकों का वाचन कर लिया है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि द्रौपदी जी कह रही थी महाराज से कि हे महाराज, आपकी भी दशा क्या थी और क्या आज है। पहले आप बहुमूल्य शयन पे सोया करते थे, बहुमूल्य बिस्तरों पर सोया करते थे और आप जागते नहीं थे बल्कि आपको जगाया जाता था। कैसे? मंगल गीतों से और स्तुति गान करके। किंतु अब आपकी यह दशा है कि आप पूछों से भरे हुए वन की भूमि में सोते हैं और जागते कैसे हैं? तो अमंगलकारी और सियारिन के बोलने से अब आप अपनी निद्रा को त्यागते हैं या छोड़ देते हैं। अब इस प्रस्तुत श्लोक में इस श्लोक में कह रही हैं द्रौपदी जी महाराज के ही बारे में कि आप पहले, अब हर जगह कह रही है पहले और आप, पूरा मतलब पहले क्या थे, अब क्या है, पहले क्या है, अब क्या है। तो अब इस श्लोक में कह रहे हैं कि पहले आप क्या थे। तो बता रहे कि पहले आप द्विजन जो है, दिवज जो होते हैं ब्राह्मण लोग, तो ब्राह्मणों के भोजन करने के बाद जो शेष बचा रहता था उससे आप भोजन करते थे और उस भोजन से आपका शरीर रमणीय हो गया था, यानी सौंदर्य था, अच्छा था, सुंदर था, मनोहर था, तो रमणीय लग रहा था। किंतु अब जैसे जैसे आपका यश हो रहा है वैसे वैसे ही आपकी शरीर भी प्रतिदिन कार्स हो रही है, अर्थात क्षीण हो रही है, दुबली पतली हो रही है। ऐसी यह आपकी दशा है। तो आइए वंशज छंद में हम वाचन करते हैं किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी द्वारा विरचित इस प्रथम सर्ग के 38वें श्लोक का। पुरोपनीतं निरपरामणीयकं, पुरोपनीतं निरपरामणिकं, द्विजातिशेषे यदित अधंसा, द्विजातिशेषे यदित अधंसा, तदत्यतेवं फलांसिं परं, तदत्यतेवं फलांसिं परं, परैति कार्श्यं यशसा संवपु, परैति कार्श्यं यशसा संवपु। तो कह रही है द्रौपदी जी की हे महाराज। अब देखिए यहाँ पे संबोधन दिया है कि निर माने होता है आम जन, मानव होता है, नर होता है, और प माने पालन करने वाला, जो मनुष्यों का पालन करे उसे निरप कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि हे राजन, तो द्रौपदी जी कह रहे हैं कि हे राजन। और यहाँ पे दिया है पूरा, और पूरा माने हमने पहले ही पता, जहाँ पूरा पूरा होगा तो वहां पाएगा पहले पहले। तो कह रहे हैं कि हे राजन पहले, ये पहले। अब करें एदेत यानी एतेत ते वपु, वपु माने शरीर, वपु माने शरीर। तो करें यद एतत। अब देखिए यद एतत वपु, यह आपकी जो शरीर है। अब कह रहे हैं कि निरप हे राजन पहले, यद एतत ते वपु, यह जो आपकी शरीर है। कैसी शरीर थी? तो कह रहे हैं रमणीकम, और रमणीयकम में अनियत प्रत्यय हुआ है, तो रमणीकम आपकी सौंदर्य था, सुंदर था, हष्टपुष्ट था, अच्छा था, देखने में मनोहर था। तो द्रौपदी जी कह रही है कि हे राजन, हे निरप, पूरा मतलब पहले, एतत ते वपु, यह जो आपका, वपु माने शरीर था, तो रमणीयकम था, रमणीय था, मनोहर था, सुंदर था। लेकिन अब ये विशेषण बता दिए हैं कि कैसे था, यह दे रहे हैं कैसे था। तो कह रही है कि द्विजाति शेषेण, द्विजाति, और द्विज कहा जाता है ब्राह्मणों को, तो द्विजात शेषेण, द्विजात ब्राह्मणों के द्वारा अवशेषण ग्रहण किए गए भोजन के पश्चात, है द्विजात शेषेण ब्राह्मणों के द्वारा भोजन करने के पश्चात, अधंसा, अधंसा में तृतीया है, अन्न के द्वारा। किसके द्वारा उनका रमणीय शरीर था? तो ब्राह्मणों के भोजन करने के पश्चात बचे हुए अधंसा अन्न के द्वारा उपनीतम रमणीयकम,
रमणीय को प्राप्त हो गया था। और यहाँ पे देखिए पूरा धन उपनितम है, तो पूरा प्लस उपनितम अ और उ, इसमें गुण संधि हुई है। अगर इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा पूरा उपनितम। पहले प्राप्त करना, तो कह रहे हैं कि जो आपका पहले शरीर था वह रमणीयकम था। कैसा था? मनोहर था। और काहे था? तो बता रहे हैं कि द्विजात शेषेण ब्राह्मणों के द्वारा भोजन करने के बाद अधंसाः जो अन्न बचे थे या अन्नों के द्वारा जो भोजन करते थे, तो भोजन करने के द्वारा या अन्न के द्वारा उपनितम रमणीयकम, आपका शरीर कैसा हो गया था? रमणीय था। पहले था। और जब पहले था तो अब करें अध, मतलब आज अब क्या है? पहले तो आपका शरीर कैसा था तो बताई दी कि आपका शरीर पहले ब्राह्मणों के भोजन करने के उपरांत जो अन्न बचता था, हे महाराज, उसको आप ग्रहण करते थे। और ग्रहण करने के बाद आपका शरीर रमणीय था, मनोहर था, सुंदर था, अच्छी छवि वाले थे। किंतु अब करें अद, आज ते वपु, आज वही शरीर, आज के करेंगे अद ते वपु, आज वही शरीर वन्य फल आसीन, वन्य फल आसीन, वन में तो बहुत कुछ उगता है, अब खाने के लिए तो बहुत कुछ उगता है, साग होगा, सब्जी होगा, कुछ में, लेकिन यहाँ पे बताएं कि वन्य फल आसीन, वन में उत्पन्न फलों पर आश्रित या वन में उगे फलों को खाने से अद ते वपु, आज आपका शरीर वन्य फलम आसीन, वन में उगे हुए फलों को खाने से परम मन अत्यधिक या बहुत, परम माने अत्यधिक या बहुत, जंगली फल खाने से परम माने अत्यधिक या बहुत, यशसा सम, यशसा, यश के साथ साथ, सम माने साथ साथ, सम माने बराबर होगा, साथ साथ, यशसा माने सम, यश के साथ साथ, कार्श्यम परैति, कार्श्यम मतलब होता है छीड़ होना, दुबला पतला होना, जीर्ण छीड़ होना। तो आप यश के साथ साथ, अत्यधिक यश के साथ साथ क्या हो रहे हैं? कार्श्यम परैति, आप निरीक्षण हो रहे हैं, छीड़ हो रहे हैं, छीड़ता को, दुर्बलता को भी परैति माने प्राप्त कर रहे हैं। परैति मतलब प्राप्त कर रहे हैं। पहले आप क्या थे और अब क्या हैं? तो आइए एक बार और देख लेते हैं। पुरोपनीतम निरपरामणीयकम, पुरोपनीतम निरपरामणीयकम, द्विजाति शेषेण यदते तदंसा, द्विजाति शेषेण यदे तदंसा, तदत्त तेवन फलासिन परम, तदत्त ते फल, तदत्त तेवन फलासिन परम, परैति काश्यम यशसा संवपु। तो कह रहे कि हे नृप, हे राजन, हे महाराज, पूरा माने पहले यद एते तय, तो आपका जो पहले वो शरीर था, द्विजात शेषे ब्राह्मणों के भोजन करने के बाद बचे हुए अनाज से, अदंसा माने बचे हुए अनाजों के द्वारा रमणीयकम उपनीतम, रमणीयता को, मनोहरता को, सुंदरता को प्राप्त करता था, उसको प्राप्त करता था। अब करे तद, अद माने आज, ते माने वही, वपु माने शरीर, तदत्त ते वपु, आज वही शरीर, वन्य फलांसिन, वन में उगे फल को खाने से, परम माने अत्यधिक, यशसा सम, यश के साथ साथ, कार्श्यम परैति, क्षीणता को प्राप्त कर रहा है, दुर्बलता को प्राप्त कर रहे हैं। फिर भी हे महाराज, आपको क्रोध क्यों नहीं आता है? वह पूरे प्रथम सर्ग में द्रौपदी जी महाराज युधिष्ठिर के बस क्रोध को उद्दीप्त करने वाली बातों को कहती है वह, लेकिन पहले सर्ग में कहीं भी महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी के क्रोध का मतलब प्रत्युत्तर नहीं दिए हैं, न ही उनका समर्थन किए हैं और न ही उनका विरोध किए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।